और ये है हमारा बेसमेंट, पूरा बर्फ़ से लदा पड़ा हुआ है। तो हम केक काटेंगे आज। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने बेसमेंट ही क्यों लेनी है। आप अपार्टमेंट में भी तो रह सकते हैं, राइट, और या फिर किसी अपर लेवल पर किसी घर पे भी रह सकते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि बेसमेंट जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट वो सस्ती होती है। जैसे $1,000 का ऑलमोस्ट फ़र्क होता है। अभी मैं जैसे अपार्टमेंट्स देख रहा था ओंटारियो में, यहाँ पे टोरंटो एरिया में, तो जो एवरेज अपार्टमेंट है 2 बेडरूम वाला, वो लगभग हमें मिल रहा है अराउंड $2,500 का। और वहीं पर अगर बेसमेंट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1,500 और 1,800 के बीच में मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो महंगी बेसमेंट्स होती हैं जैसे 1,500 और $1,800 की, उनको आप कैसे $1,200 और $1,400 तक ले सकते हैं। तो बेसमेंट में सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप 2 बेडरूम वाली बेसमेंट लेना चाहते हैं या 1 बेडरूम वाली। 1 बेडरूम वाली बेसमेंट जो होती है सस्ती होती है, वो अराउंड $1,200 और $1,300 की मिल जाती है। और उसके अलावा अगर 2 बेडरूम वाली बेसमेंट देखते हो तो वो आपको मिल जाएगी अराउंड $1,500 की। मैं जो बेसमेंट में रह रहा हूँ वो है $1,200 की, $1,200 सिर्फ मैं पे कर रहा हूँ, और मैं टोरंटो में ही रह रहा हूँ। और GTA एरिया में आपको इतनी सस्ती बेसमेंट कभी नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा लकी था क्योंकि जो इसका ऑनर है वो एक्चुअली यहाँ की मतलब कैनेडियन है, गोरी है कह लो। तो उसने कभी बेसमेंट रेंट नहीं की थी, तो उसको मार्केट वैल्यू नहीं पता थी टेक्निकली। तो हमने इस चीज़ का मतलब कह सकते हो कि फ़ायदा उठा लिया, और हमने राइट वे उसको बोल दिया कि हम इस बेसमेंट को ले लेंगे। सबसे पहले बेसमेंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है कि जीजी वेबसाइट पे फ़िल्टर्स को डालकर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो बेस्ट वे है मुझे लगता है कि मार्केट प्लेस है। फेसबुक मार्केट से आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी किस तरह की बेसमेंट, क्योंकि वहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं बेसमेंट की, तो वो बहुत इजी रहता है। बेसमेंट चूज़ करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एरिया बहुत ही पीसफुल हो, और वहाँ पे कह लो कि बस की फैसिलिटी अच्छी हो। वहाँ पे कोई प्लाज़ा होना चाहिए जो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके अलावा मेक श्योर करें कि जो बेसमेंट है वो ज़्यादा पुरानी ना हो। पर ज़्यादा पुरानी बेसमेंट होने से क्या होगा कि जो अपर लेवल पर लोग रह रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेसमेंट ज़्यादा पुरानी ना हो, नई बनी हो, और रेनोवेशन भी हुई हो उसकी, और या फिर रेनोवेशन हुई हो उसकी। बेसमेंट लेते वक्त आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पर बेसिक अप्लाइंसेस ज़रूर अवेलेबल हों, जैसे फ्रिज हो गई, माइक्रोवेव हो गया। माइक्रोवेव यूजुअली नहीं होता है, पर स्टोव हो गया, डिश वॉशर हो गया, इस तरह की फैसिलिटीज़ ज़रूर हों। और साथ ही में सेपरेट लॉन्ड्री भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऊपर रह रहे हैं और जो बेसमेंट वाले हैं उन सब की कंबाइन लॉन्ड्री हो, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाद में। अगर कई बार आपने कपड़े धोने होते हैं तो उनके कपड़े बीच में पड़े होते हैं, तो बहुत सारी मुश्किल आती हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका किचन शेयरिंग में है तो आपको हर एक चीज़ शेयर करनी पड़ेगी, दूसरे पार्टनर से ही नहीं बल्कि जो ऊपर रह रहे हैं। आपको आने जाने में दिक्कत होगी और काफ़ी सारी मुश्किल्स आ सकती हैं। तो मेक श्योर करें कि आपका किचन शेयरिंग में ना हो। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कि आपको ध्यान रखना है कि जो यूटिलिटीज़ हैं वो इंक्लूडेड हों आपके रेंट में ही। लेट्स से आप अगर $1,500 रेंट पे कर रहे हैं बेसमेंट का, तो आपका वाईफाई जो इंटरनेट वगैरह है, आपका हाइड्रो जो बिजली का ख़र्चा वगैरह सारा, वो हीटिंग का ख़र्चा, वो सारा कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए 1,500 के बीच में ही। कई बार ओनर्स क्या करते हैं, उन्होंने हिडन चार्जेस डाले होते हैं, जैसे कि 13%, 30%, 50% आपको यूटिलिटीज़ का पे करना होता है। तो वो 30%, 40% क्या हो जाता है कि अराउंड $200-250 बन जाता है महीने का। तो ये मेक श्योर करें कि आप इस जाल में ना फंसें। आपको ऑल इंक्लूसिव पैकेज ही लेना है, जैसे कि सारा कुछ इंक्लूडेड ही हो। अभी ये जो पॉइंट है ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली नए आ रहे हैं, क्योंकि बेसमेंट में आपको ध्यान रखना है कि आपकी बेसमेंट की जो विंडोज़ हैं वो बहुत बड़ी हों। यूजुअली यहाँ पे लार्ज विंडोज़ नहीं मिलती हैं, पर विंडोज़ अगर लार्ज होंगी तो आपको सनलाइट मिलेगी प्रॉपरली, और जिससे आपको मतलब डिप्रेशन नहीं होगा और आपको घुटन फील नहीं होगी। अब बेसमेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको किसी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो जो ऊपर रह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो इंडियंस और पाकिस्तानी होते हैं जो बेसमेंट देते हैं, वो बिना पूछे और बिना बताए नीचे आ जाते हैं बेसमेंट में, विच इज़ लाइक दे आर ब्रेकिंग योर प्राइवेसी। तो ऐसे बिना बताए कोई भी यहाँ कनाडा में आपको मतलब आपके घर में एंटर नहीं हो सकता है। जब आप बेसमेंट रेंट पे ले लेते हो तो आप लीज साइन एग्रीमेंट करते हो, तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि ऐसे बिना परमिशन के कोई भी आपके घर में नहीं आ सकता, चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो। ओनर को आपसे पहले परमिशन लेनी होगी, मैसेज करना होगा, कॉल करनी होगा कि मैं नीचे आ रहा हूँ चेक करने के लिए। तो ये बात आपको ओनर से पहले क्लियर कर लेनी है।
क्योंकि कई ओनर्स बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ चलो अपना बंदा ही है, कोई बात नहीं, चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है कि चीप सस्ती बेसमेंट ढूंढे कैसे। तो GTA टोरंटो एरिया में तो सस्ती बेसमेंट ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है, पर आप कई चीज़ों पर उनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं। जैसे कि कह लीजिए कि वॉशरूम छोटा है तो आप बता सकते हैं कि हाँ इससे हमें दिक्कत होगी, तो वो कुछ डॉलर्स उस पर आपको रियायत दे देगा। तो लास्ट वीक हम एक ऑनर से मिले थे, तो उसने बोला था कि $1800 है इस बेसमेंट का, पर मुझे लग रहा था कि उसकी लॉबी बहुत छोटी है, तो उस वजह से मैंने उसको बताया कि हाँ लॉबी छोटी होने के कारण हमें लगता है कि ये जगह छोटी है, सो $1800 वर्थ इट नहीं है, तो हम $1500 पे करेंगे। तो बट वो 1500 तो नहीं मानी, बट 1600 तक मान गई थी। तो आप ऐसे मतलब नेगोशिएट कर सकते हैं बेसमेंट के लिए, जिससे अगर आपको मतलब आपके कुछ डॉलर्स बच जाएंगे। लॉन्ग टर्म पर देखें तो आपको मतलब अगर साल का $200 बच रहा है, तो हमारे महीने का $200 बच रहा है, तो वो ऑलमोस्ट 2400 हो जाता है यही। तो यही बेसमेंट लेते वक्त आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर कोई वीडियो से वैल्यू मिली है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा बहुत। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।